और बांग्लादेश से बेगम खालिदा जिया की रिहाई का आदेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने आदेश दिया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम है बेगम खालिदा जिया, बीएनपी की अध्यक्ष हैं खालिदा जिया। पड़ोसी देश बांग्लादेश इस वक्त अराजकता की आग में चल रहा है और कट्टर और उन्मादी भीड़ के हाथों लोकतंत्र का सर्वनाश हो चुका है। तख्ता पलट के बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना मौका रहते वहां से भागकर भारत आ गई हैं और अब वो आगे कहां जाएंगी ये अभी भी सस्पेंस है। देखिए बांग्लादेश के हालात पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जिस देश को बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने अपना खून पसीना बहाया, मुश्किलें झेली, उसी देश में राष्ट्र निर्माता की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। मूर्ति पर कुल्हाड़ी, ये हैरान करने वाली तस्वीर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से सामने आई है, जहां तख्ता पलट हो गया है। ऊपरी तौर पर इस तख्ता पलट के पीछे बांग्लादेश की जनता है, लेकिन पर्दे के पीछे तख्ता पलट का खेल रचने और जनता को भड़काने के पीछे कोई और ही है। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। जैसे पाकिस्तान में सत्ता को सेना चलाती है, वैसे ही अब बांग्लादेश भी आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है। आगे आपको बताएंगे कैसे बांग्लादेश पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि दिन भर आज बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ। करीब 15 दिनों से आंदोलन की आंच पर उबल रहे बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के सब्र का बांध आज टूट गया और लाखों की तादाद में आंदोलनकारी ढाका की ओर कूच करने लगे। ढाका की सड़कों पर लाखों की संख्या में आंदोलनकारी आ गए। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में 20 लाख आंदोलनकारी, जिनमें लड़कियां भी थी, ढाका में घुसने लगे। इतनी बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों को रोकना सेना और पुलिस के बस की बात नहीं थी। जिस तरह का डिससेटिस्फैक्शन यूथ के अंदर में है, तो उससे काफ़ी जाहिर था कि बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए इसको सर्वाइव करना। बाद में ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे अपोजिशन की वजह से कहिए, बाहरी पावर्स की वजह से कहिए, उन्होंने जो है शेख हसीना के रेजिग्नेशन के ऊपर बात आ गई। आंदोलनकारियों के कूच को देखते हुए शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब शेख हसीना देश छोड़ने की तैयारी कर रही थी। कुछ ही देर में उनका हेलीकॉप्टर बांग्लादेश से बाहर आ गया। जैसे ही शेख हसीना ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ा, उसमें आंदोलनकारी घुस गए। हजारों की संख्या में आंदोलनकारी पीएम आवास में दाखिल होने लगे। हाथों में लाठी डंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने ढाका में पीएम आवास को अपने कब्जे में ले लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शेख हसीना के कमरे पर कब्जा कर लिया, उनके बेड पर कब्जा जमा लिया। छात्रों ने शेख हसीना की अलमारी में रखी साड़ियां भी लूट ली। प्रधानमंत्री आवास के किचन में भी प्रदर्शनकारी घुस गए। उन्होंने किचन में रखा खाने का सामान तक लूट लिया। प्रधानमंत्री आवास में कुर्सियों की लूट भी मच गई। जिस प्रदर्शनकारी को जो मिल रहा था वो लूट रहा था। प्रधानमंत्री आवास में मौजूद जानवर और पक्षियों को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा। खरगोश, मछली, बतख और बकरे तक की लूट मच गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अराजकता फैल गई है। सरकारी इमारतों और सरकारी घरों में लूट हो रही है। बांग्लादेश की सेना अब आंदोलनकारियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। किसी भी प्रदर्शनकारी पर गोली नहीं चलाने का आदेश है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश पूरी तरह अनियंत्रित है। वहां का भविष्य खतरे में है। রাষ্ট্রপতির কাছে যাব, যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ এগুলো থেকে বিরত হন। बांग्लादेश के ये हालात कैसे बने, उसके लिए कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। पिछले महीने शेख हसीना सरकार ने सिविल सेवा नौकरी में आरक्षण का फैसला किया था।